फारसी वाले ने तब यही सही कहा, फरमाया हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बेजादारी आंचे खूबा हमार तू तन्हादारी। हाँ, सबके कमालात तुझ में है। हजरत कासिमुल उलूम वल खैरात हजरत मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहां के सारे कमालात तुझ में है, तेरा कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। जहां के सारे कमालात तुझ में है, तेरे कमाल किसी में नहीं मगर दो चार। सारे मौजज़े अल्लाह ने यहां जमा कर दिए। मेरे पैगंबर के वो मौजज़ात, ये कौसर के 27 माने लिखे, उस तरफ में नहीं जाता, इसको मुख्तसर करता हूं। मुफस्सिरीन ने कितने माने लिखे जी? कौसर के 27 माने। एक कौसर का वो माना भी है जो मैं अभी गुफ्तगू कर रहा था, इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको शफाअत का हक अता कर दिया है। इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको मकाम महमूद अता कर दिया है। इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको खत्म नबूवत अता कर दी है। इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको सहाबा की अजीम जमात अता कर दी है। इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको पाक औलाद अता कर दी है, औलाद आले रसूल अता कर दिए। इन्ना आतैना कल कौसर, ए नबी हमने आपको कुरान अता कर दिया है। कौसर का एक माना क्या है जी? हमने आपको क्या अता कर दिया? कुरान अता कर दिया है। ये हमारे नबी के सारे मौजज़े हैं। खत्म नबूवत भी मौजज़ा, सहाबा भी हमारे नबी का मौजज़ा। ये जितने मैंने कौसर के माने नकल किए सब मेरे नबी के मौजज़े हैं। 27 माने उलमा ने लिखे हैं। कुरान भी मेरे नबी का मौजज़ा है, कुरान भी हमारे नबी का मौजज़ा है। और भाइयों, ये वो नबी है जो खुद भी खुशबू वाला है और उसका कुरान भी खुशबू। नबी भी खुशबू वाले और कुरान भी खुशबू वाला। इस आखिरी बात पे इस पूरी मजलिस को खत्म करता हूं, जरा सी तवज्जो चाहिए। हुजूर कितनी खुशबू वाले हैं। आपने नबी के मौजज़े के बारे में सुना होगा। ये जो हजारों या लाखों में जाते हैं, पता है क्यों जाते हैं? हमारा अकीदा ये है कि हमारे नबी का देखना भी मौजज़ा, सुनना भी मौजज़ा, बोलना भी मौजज़ा, हाथों का इशारा भी मौजज़ा, चलना भी मौजज़ा, पूरा वजूद सर से लेकर पांव तक एक एक बाल मौजज़ा है कि नहीं है? ये सरापा मौजज़ा है। तो मैंने अर्ज किया कि ये नबूवत खुद खुशबू वाली और इसका कुरान भी। ये मौजू में क्यों ले रहा हूं? अभी हम ऊपर बैठे थे तो नीचे भाई इस्माइल साहब कर रहे थे मेरे नबी की जात पढ़ रहे थे। आप सारे मेरे नबी की जात वो बोल रहे थे आप सारे मिलकर। तो ये नबी भी खुशबू वाले और उन पे उतरने वाला कुरान भी खुशबू वाला। नबी कितनी खुशबू वाले। हजरत जाबिर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, सुनन दारमी की हदीस है कि हजरत जाबिर फरमाते हैं, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रजी अल्लाह अन्हुम को जब हमें तलाश करना होता तो हम मदीना की गलियों में निकलते तो हम पूछते, बताओ अबू बकर इधर को गए या उधर को गए। बताने वाला बताता तो हम पीछे चलते, हमें अबू बकर भी मिल जाते या उमर भी मिल जाते। लेकिन जिंदगी में कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने अपने आका को ढूंढने के लिए ये पूछा हो कि इस गली में गए या उस गली में गए। फर्म पूछने वाले ने पूछा क्यों भला? तो वह हजरत जाबिर फरमाते हैं कि मदीने की गलियों की खुशबू बताती थी कि मोहम्मद इस तरफ को गए। मदीने की गलियों की खुशबू बताती थी कि मोहम्मद इस तरफ को गए हैं। तलाश करने वाला उस खुशबू के पीछे हो लेता और चलते चलते ये खुशबू नबी के कदमों में ला जाता। ये नबी है खुशबू वाले, ये नबी है। इस नबी का पसीना भी खुशबू है कि नहीं है? सियाबी कहते मेरी बेटी जवान हुई
रुखसती का वक़्त आया, तोहफे के लिए कुछ नहीं था, हुजूर के पास गया। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हुजूर मुख्तसर करके सुनाऊं। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं हुजूर ने फरमाया मेरे पास भी देने के लिए कोई तोहफा नहीं है, आइंदा कल आना और शीशी लेके आना, कुछ दे दूंगा। दोपहर का वक़्त था। अगले दिन ये सहाबी आए, मेरे नबी ने उस शीशी को अपने बाजू से ऐसे रगड़ा, फिर दूसरे बाजू से ऐसे मिला के चलाया, चंद कतरे पसीने के उस शीशी में टपके। हुजूर ने फरमाया जाओ ये मेरा पसीना अपनी बेटी को रुखसती के वक्त तोहफे में दे दो। क्या दे दो? तोहफे में दे दो। वो सहाबी लेके अपने गांव चले गए, जिस देहात से आए थे, आराबी थे। हदीस में आता है कि वहां जब पहुंचे तो आशिकों की बस्ती थी। किसकी बस्ती थी जी? लेकिन फिर गल हुई है आजा कला देनी उस वेले दी। आजकल के हम आशिक हैं कि मीठी मीठी सुनना ठीक है, मुश्किल में मौली साहब हमें न डाले। तो आशिकों की बस्ती थी, उन्हें पता चल गया कि मदीने वाले सरकार का पसीना आया है। वो सारे सहाबा उस गांव वाले जमा हो गए। हदीस में आता है, मौजम तबरानी की हदीस, हजरत अबू हुरैरा रावी रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं बस्ती वाले जमा हुए, उन सब ने उस शख्स से लेके पसीना अपने जिस्मों पे मल दिया, बचा हुआ उस औरत को रुखसती में तोहफे में दे दिया। और जब से उन लोगों ने पसीना लगाया तो अल्लाह ने यह मौजज़ा दिखाया कि पैगंबर के वजूद की खुशबू हमेशा के लिए इन लोगों के जिस्मों पे जारी हो। फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि हजरत अबू हुरैरा फरमाते सम्मू बि अहले तीर, ये बड़ी खूबसूरत बात है, सम्मू बि अहले तीर। वो बस्ती वाले, उनका गांव क्या था? उखड़ीला? नहीं नहीं। उनका गांव क्या था? सियालकोट? नहीं नहीं। उनका गांव क्या था? बांडी चमेली? नहीं नहीं। लोग उसके गांव का नाम ही भूल गए। उस गांव को जाने वाला और वहां से आने वाला ये नहीं कहा करता था कि मैं फलां गांव गया था, वो ये कहा करता था कि मैं खुशबू वाली बस्ती गया। किस बस्ती गया था? वो खुशबू से इतने मशहूर हो गए। ये मेरे पैगंबर का पसीना खुशबू, मेरे आपके पसीने से बदबू, नबी के पसीने से खुशबू, मेरे आपके पेशाब में बदबू, मेरे पैगंबर के पेशाब में भी। आप कहेंगे वो किधर है? सैयदा बरका है, उम्मे हबीबा है, हमारी माँ है, हबशा से आई है। एक लोंडी खादिमा बरका साथ लेके आई है। इमाम बहकी ने यह हदीस नकल फरमाई है कि हजरत हुजूर ने रात को आराम फरमाया, एक बर्तन लकड़ी का था, उसमें रात को पेशाब फरमाया। कि जैसे आजकल हम बूढ़ों के लिए घर में चारपाई के नीचे बास्केट रखते हैं ना, कि रात को इधर ही पेशाब कर लेना, सुबह गिरा देंगे। मेरे पैगंबर का बुढ़ापा था, वहां पेशाब किया। सुबह हुजूर नमाज से फारिग होने के बाद घर आए तो बर्तन खाली था। हुजूर ने पूछा ये बर्तन में कुछ था, किधर गया? तो हजरत बरका ने कहा, वो लोंडी जो खातिमा थी, कहा वो मैंने पी लिया। वो मैंने क्या कर लिया? पी लिया। तो था क्या? पेशाब अक़दस। क्या बोला है मैंने? पेशाब अतहर। आप कहेंगे ये क्या बोल रहे मौलाना? मैं कहूंगा हाँ हाँ मेरा अकीदा है, मेरा आपका पेशाब नापाक है, मेरे पैगंबर का पेशाब अतहर और अक़दस है कि नहीं है? मेरे नबी का पेशाब पाक है, मेरे आपका पेशाब बदबूदार है, मेरे पैगंबर का पेशाब खुशबूदार है। हजरत बरका कहती है या रसूल अल्लाह पी लिया है। हुजूर ने फरमाया तुझे शक नहीं हुआ कि पेशाब था? फरमाया अर्ज किया नहीं या रसूल अल्लाह। जब उठाया तो मुंह के करीब किया तो खुशबू आ रही थी, पानी समझ के पी लिया। हुजूर ने फरमाया जहन्नम की आग तुझ पे हराम हो गई, जहन्नम की आग अब तुझ पे क्या हो गई? ये मेरे पैगंबर का मौजज़ा है। क्या सुनाऊं? मेरे पैगंबर का खून जिस सहाबी ने पी लिया तो हुजूर ने फरमाया तुझ पे जहन्नम की आग हराम हो गई। मेरा आपका खून नापाक, मेरे पैगंबर का खून पाक। समझ में आ रही है ना? हुजूर का खून भी खुशबूदार, हुजूर का लुआब भी खुशबूदार, और मेरे नबी पे उतरने वाला कुरान भी खुशबूदार। हजरत इमाम नाफे, ये उलमा अच्छी तरह जानते हैं, इमाम नाफे एक बहुत बड़े इमाम गुजरे हैं, मशहूर ताबी है, 70 सहाबा के शागिर्द हैं। रिवायत में आता है 70 साल रोज़ा रसूल पर बैठकर कुरान पढ़ाया। मदीने में हुजूर के रोजे पे बैठ के 70 साल क्या पढ़ाया? कुरान पढ़ाया। हमने ये तो सुना है
हज़रत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने वहां हदीस पढ़ाई, शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने वहां हदीस पढ़ाई, इमाम नाफे ने वहां बैठ के क्या पढ़ाया? कुरान पढ़ाया। तो इमाम नाफे जब कुरान का दर्स देते तो रावी रिवायत करता है कि मदीने मस्जिद नबी की सारी दीवारें मुअत्तर हो जाती, मस्जिद नबी में खुशबू फैल जाती। उलमा जमा होकर इमाम नाफे के पास आए कि इमाम नाफे से पूछा, ये कौन सी खुशबू इस्तेमाल करते हैं इतनी आला किस्म की, कहां से लेके आते हैं? इन्होंने छुपाने की कोशिश की और आखिर में इमाम नाफे ने फरमाया, अच्छा अगर मजबूर करते हो तो सुनो, ये खुशबू मेरी नहीं है, कुरान की। ये खुशबू मेरी नहीं है, किसकी है? कुरान की है। कहा कहां से आई है? कहा मेरा कुरान यहाँ बैठ के पढ़ना मैं रोजाना रोजे वालों को सुनाता था। इस रोजे वाले को और इसके रब को इतना पसंद आया कि ख्वाब के आलम में इस रोजे वाले से मुलाकात हुई। मेरे नबी ने मुझे कहा, नाफे कुरान सुनाओ। क्या कहा? नाफे, वो जो मेरे रोजे के पास बैठ के रोजाना लोगों को सुनाता है, अब जरा मुझे सुना दे। इमाम नाफे कहते मैंने कुरान सुनाना शुरू किया, मेरे नबी ने भी तिलावत फरमाई। मेरे पैगंबर की तिलावत के दौरान हुजूर ने मैं अपना मुंह मेरे मुंह के करीब किया। उसके बाद में जब से सो के उठा हूं, मैं जब कुरान पढ़ता हूं मेरे मुंह से खुशबू आती। मेरा नबी भी खुशबू वाला, मेरे पैगंबर पे उतरने वाला कुरान भी खुशबू वाला। कौन कौन ये चाहता है कि मैं, मेरा बदन, मेरा जिस्म, मेरी औलाद सब खुशबू वाले बन जाए? अल्लाह खुशबू को पसंद फरमाते हैं, अल्लाह बदबू को नहीं पसंद फरमाते। हमारे नबी खुशबू वाले, हमारा कुरान खुशबू वाला। आइए अज़म कीजिए कि कुरान पे अमल करेंगे और नबी की सुन्नतों को जिस्म पे नाफिज करेंगे तो हमारे बदनों को अल्लाह खुशबू वाले बनाएगा इंशाअल्लाह। हमारे जिस्मों से वही खुशबू आएगी जो सहाबा के जिस्मों से आई। अल्लाह ने इस दौर में दिखाया भाई, अल्लाह ने इस दौर में दिखाया। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को सब जानते हैं, उलमा तो सारे ही जानते हैं, आपने बुजुर्ग सारे जानते होंगे। एक आलिम बुजुर्ग इस सदी के गुजरे हैं, उनका सबसे मशहूर कारनामा उलमा को पता है, दरसे कुरान। मशहूर कारनामा कुरान की खिदमत की, कुरान बयान किया। तो पता है अल्लाह ने कुरान की खुशबू को कैसे जारी किया? आप 1970-80 जिस वक्त वो फोत हुए हैं, उस जमाने की अखबारात उठाए और उस जमाने की अखबारात में पढ़े जिस दिन हजरत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फोत हुए हैं। लाहौर के चुबुरची में मियानी कब्रिस्तान जहां गाजी अलमदीन शहीद दफन है, वहां जब अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह को दफन किया गया तो 2 महीने तक उनकी कब्र से जन्नत की खुशबू आ रही थी। कुरान की खिदमत करने वालों की खुशबू अल्लाह जन्नत में दिखाते हैं, दुनिया में दिखाते हैं। दिखाते हैं कि नहीं दिखाते? तो आए हम इस खुशबू के साथ जुड़ जाएं ताकि हम भी खुशबूदार बन जाएं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मजलिस की बरकतें हमें नसीब फरमाए। सही मानों में अल्लाह हमें अपने नबी का इताअत गुजार उम्मती बनाए और कुरान का सच्चा आशिक बनाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।